एक बार की बात है, जंगल में तेज बारिश हो रही थी और साथ ही सोनी चिड़िया उस बारिश में फंस चुकी थी। सोनी चिड़िया छुपने के लिए जगह ढूंढ रही थी, तभी उसे एक घर दिखाई देता है। तेज बारिश में भीगने के कारण सोनी चिड़िया पूरी तरह से भीग चुकी थी। सोनी चिड़िया भीगते भीगते उस घर के पास एक डाल होता है, वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। अरे कोई है इस घर में, मेरी मदद करो, मैं पूरी तरह से भीग चुकी हूँ और मैं अपना घर का रास्ता भी भूल चुकी हूँ। तभी लुल्लू घर के अंदर से आवाज देता है और वो बोलता है, तुम जो भी हो घर के अंदर जल्दी आ जाओ, बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है और तुम्हारी तबीयत जल्दी खराब हो जाएगी। उसके बाद सोनी लुल्लू के घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद लुल्लू सोनी से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सोनी जवाब देती है, मैं घर से कुछ सामान लेने के लिए निकली थी, तभी जोरों की बारिश होने लगी और इस बारिश में मैं फंस गई। मैं पूरी तरह से भीग चुकी थी और साथ ही मुझे कोई भी घर दिखाई नहीं दे रहा था, तभी मुझे आपका घर दिखाई दिया, इसीलिए मैं आपके घर के पास आ गई। नहीं, आप मेरे घर में नहीं रह सकती हो, मेरा घर बहुत छोटा है, आप यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं अभी घर नहीं जा सकती हूँ, मैं घर का रास्ता भी भूल चुकी हूँ और इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँगी। फिर लुल्लू सोनी से बोलता है, ठीक है, जब तक बारिश नहीं रुकती है तुम यहाँ पर रुक सकती हो, बारिश रुक जाने के बाद तुम यहाँ से चली जाना। ये सुनने के बाद सोनी को अच्छा लगता है, क्योंकि सोनी को बहुत मदद की दरकार थी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की। उसके बाद लुल्लू सोनी से पूछता है कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहती हो। सोनी लुल्लू से बोलती है कि मेरा नाम सोनी है और मैं बगल के जंगल में रहती हूँ। फिर सोनी भी लुल्लू से उसका नाम पूछती है। आप इस घर में अकेले रहते हो। लुल्लू बोलता है कि मेरा नाम लुल्लू है और मैं इस घर में अकेला ही रहता हूँ। बारिश और जोरों से हो रही है, अगर आप चाहो तो मेरे बेड पर सो सकती हो, मैं नीचे सो जाऊंगा, मैं इतना भी बुरा आदमी नहीं हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं इस बेड पर नहीं सो सकती हूँ क्योंकि ये आपका बेड है। अरे कोई बात नहीं, आप तो मेरी मेहमान हो और साथ ही मेहमान भगवान का रूप होता है, तो आप मेरे बेड पर सो सकती हो, मैं नीचे सो जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इतना बोल रहे हैं तो ठीक है, मैं बेड पर सो जाती हूँ। उसके बाद सोनी बेड पर सो जाती है और साथ ही लुल्लू नीचे सो जाता है और रात भी हो जाती है। उसके बाद सुबह हो जाती है। आपका शुक्रिया जो आपने मुझे अपने घर में रहने दिया, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। लुल्लू बोलता है, तुम अकेले अपने घर कैसे जा पाओगे, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, पहले ही आपने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया है, अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेले अपने घर जा सकती हूँ। ठीक है, तुम अपने घर चली जाओ, लेकिन तुम मुझसे मिलने के लिए आती रहना। फिर सोनी लुल्लू को बाय बोलकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। ओह, कितनी प्यारी चिड़िया है, इसे देखकर तो मेरे दिल में इसके लिए प्यार जाग गया है। काश की इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड मेरी होती। अगर मुझे सोनी फिर से मिली तो मैं उसे प्रपोज कर दूंगा। लुल्लू को सोनी बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी और साथ ही वो उसे दिल से चाहने भी लगा था। लुल्लू सोनी के बारे में ही सोच रहा होता, तभी वहाँ पर तोता और कौवा आ जाते हैं। कौवा बहुत रो रहा होता है और साथ ही वो लुल्लू से ये बोलता है कि कल रात में मेरे सोने का चैन चोरी हो गया, पता नहीं किसने ले लिया है, लगता है मेरा चैन इसी तोते ने लिया है। अरे भाई, मैं जब बोल रहा हूँ कि मैंने तुम्हारा चैन नहीं लिया है तो समझ जाओ कि मैंने तुम्हारा चैन नहीं लिया है, क्यों मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। फिर तोता और साथी कौवा एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। कौवा बोलता है कि अगर मुझे पता चल गया कि मेरा चैन किसने लिया है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार दूंगा। कौवे की ये सब बात सुनने के बाद लुल्लू अपने मन में सोचता है, कल रात में सोनी तो मेरे घर में थी, शायद उसी ने तो इसका चैन नहीं लिया है। अगर ये बात सच हुई तो कौवा सोनी को मार देगा। तभी तोता और कौवा बहस करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही सोनी वहाँ पर आ जाती है और सोनी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। लुल्लू, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया है, ये खोलो और मुझे बताओ कि ये गिफ्ट कैसा है। तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे पता है कि तुमने कल रात में मेरे घर में क्या किया है। अगर ये बात कौवे को पता चल गई तो वो तुम्हें जान से मार देगा। अरे लुल्लू, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोनी, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लुल्लू की ये सब बात सुनने के बाद सोनी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और साथ ही वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। लुल्लू को भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो अब सोनी से प्यार करने लगा है। वो उसे बचाने के लिए ये सब बातें बोलता है। सोनी के जाने के बाद लुल्लू भी वहाँ बैठकर रोने लगता है। तभी वहाँ पर तोता और साथी कौवा आ जाते हैं। आते ही तोता लुल्लू से बोलता है कि देखो, ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा था, लेकिन इसका चैन इसके ही पॉकेट में था, अभी इसे मिल गया। ये बात बोलने के बाद तोता और कौवा वहाँ से चले जाते हैं। तोता की ये सब बात सुनने के बाद लुल्लू के तो होश ही उड़ जाते हैं और साथ ही वो बहुत ज्यादा पछताने लगता है। तभी लुल्लू को याद आता है कि सोनी चिड़िया ने उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था।
वो सोनी चिड़िया के गिफ्ट को खोलता है और खोलते ही उसे एक लव लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है, लुल्लू तुमने मेरी इतनी मदद की उसके लिए थैंक यू। तुम दिल के बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ। क्या तुम मेरे घर कभी आना चाहोगे तो जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लुल्लू जब ये लेटर पढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा रोने लगता है और साथ ही उसे बहुत पछतावा होता है कि उसने सोनी पर झूठ मूठ का इल्जाम भी लगा दिया। लुल्लू अपने मन में सोचता है और वो डिसाइड भी कर लेता है कि अब वो दूसरे जंगल जाएगा और सोनी से मिलेगा और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो आज का सवाल है कि सोने का चैन किसका चोरी हो जाता है, कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए।